नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन ज्योतिष चैनल पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है बात करने का वो है जेमस्टोन्स। कि क्या आपको जेमस्टोन्स पहनने चाहिए? क्या जेमस्टोन्स सच में काम करते हैं? क्या इनको पहनने से वास्तव में आपका समय बदल जाएगा? इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो डेली हमसे लोग पूछते हैं, तो सोचा क्यों ना आज इसी टॉपिक पर आप लोगों से बातचीत की जाए। तो ज्योतिष में कुछ नियम हैं जिनके आधार पर हम जेमस्टोन्स रिकमेंड करते हैं। जातक को बताते हैं कि आपको कौन सा पहनना चाहिए और कौन सा नहीं पहनना चाहिए। कुछ सामान्य नियम हैं जो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है लग्नेश, यानी कि असेंडेंट लॉर्ड। आपकी कुंडली का जो सबसे पहला भाव है वो आपका लग्न भाव कहलाता है और उसे सबसे शुभ भाव माना जाता है। तो अगर आप असेंडेंट लॉर्ड का रत्न पहनते हैं तो वो शुभ माना जाता है, वो आपको अच्छा बल प्रदान करता है। दूसरा जो नियम है वो है कि त्रिकोण के जो स्वामी हैं, यानी कि 1, 5 और 9, ये जो भाव हैं ये भी बहुत शुभ भाव माने गए हैं। इनके स्वामियों का अगर आप जेमस्टोन पहनते हैं तो वो भी अच्छा फल आपको देते हैं। और तीसरा नियम जो है वो ये कहता है कि जो लग्नेश है, लग्नेश के जो मित्र ग्रह हैं उनसे संबंधित जेमस्टोन भी आप पहन सकते हैं, वो भी अच्छा प्रभाव देते हैं। और कौन से जेमस्टोन आपको नहीं पहनने चाहिए उसमें भी कुछ नियम हैं, जैसे कि आपको मारक, बाधक और अष्टमेश इसके नहीं पहनने चाहिए। इसके बाद जो त्रिक भाव आते हैं यानी कि 6, 8 और 12, इनके भी आपको जेमस्टोन नहीं पहनने चाहिए। और इसी प्रकार जो आपका लग्नेश है उसके जो शत्रु ग्रह हैं उनसे संबंधित जेमस्टोन्स भी आपको नहीं पहनने चाहिए। तो ये कुछ सामान्य नियम हैं कि क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। और इन सब रूल्स को लागू करते टाइम हमें दशा और महादशा का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कौन से ग्रह की दशा महादशा चल रही है। वो उस ग्रह का मित्र होना चाहिए जो आपने रत्न धारण किया है। अगर आपने उसके शत्रु ग्रह का रत्न धारण कर लिया तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्या पता, हो सकता है उसका उल्टा नुकसान भी हो जाए। तो ये सामान्य नियम है, लेकिन इन नियमों में कई बार कुछ अपवाद भी आ जाते हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और ये अपवाद आपको एक अच्छा अनुभवी ज्योतिषी ही बता सकता है। इसलिए मेरी सलाह है कि जब भी आप कोई रत्न या जेमस्टोन धारण करते हैं तो किसी अच्छे एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर से पहले आप सलाह लें, उसके बाद ही रत्न धारण करें। अपनी मर्जी से अपने जो कई बार सुनार या ज्वेलर भी जो है वो रिकमेंड कर देते हैं, उनको भी थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, पूरा ज्ञान नहीं होता है। इसलिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह पर ही वो पहने। अब जैसे एग्जाम्पल है कि अगर मेष लगन है, मेष लगन में हमने बात की कि हमें लग्नेश का स्टोन धारण कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर लगन का स्वामी जो है वो मंगल, मार्स, लेकिन लगन का स्वामी होने के साथ साथ वो अष्टमेश भी है, 8th लॉर्ड भी है। अगर आप यहाँ पर मंगल का स्टोन पहन लेते हैं तो ठीक है, आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी, आपका नेम फेम होगा, लोग आपको जानने लगेंगे। लेकिन वहीं पर इसका अष्टम भाव जो है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसके जो बुरे प्रभाव हैं वो भी आपको साथ के साथ ही भुगतने पड़ेंगे। जैसे कि अचानक से कुछ नुकसान हो जाना, कुछ अचानक एक्सीडेंट हो जाना, या कुछ और, आपके पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो ये जो बातें हैं ये सिर्फ एक अनुभवी ज्योतिषी ही आपको बता सकता है, कोई ज्वेलर आपको नहीं बताएगा। इसी तरीके से जो दूसरा लगन है वृषभ लगन, वहां पर जो लग्नेश हैं वो है शुक्र, लेकिन लग्नेश होने के साथ साथ वो छठे घर के स्वामी भी बनते हैं और उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो छठे भाव में चली जाती है। अब छठा भाव क्या है? रोग, रिपु और ऋण। कि आपने सपोज अपने आप को ज्यादा
एनहांस करने के लिए डायमंड पहन लिया। जहाँ पहला भाव एक्टिवेट होगा वहाँ छठा भाव भी एक्टिवेट होगा। हो सकता है आप बीमार हो जाएं, हो सकता है आपको बहुत भारी लोन लेना पड़ जाए, यानी कि छठे भाव के जो भी कारक तत्व हैं वो सारे उसके साथ ही एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जहाँ फायदा होगा वहाँ नुकसान भी होगा। इसी तरीके से हर लग्न के अपने अपवाद हैं। ये बात सिर्फ लग्नेश की नहीं है, कई बार पंचम और जो नवम भाव के स्वामी हैं उनके साथ भी यही होता है कि एक ग्रह जो है वो मान लीजिए आपके पंचम नवम का स्वामी है, लेकिन साथ के साथ वो किसी तृक भाव का स्वामी भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप जेमस्टोन पहनते हैं तो दोनों ही पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए कि इसका फायदा क्या हो सकता है और इसका नुकसान क्या हो सकता है। अगर आप वो नुकसान भी साथ में सहने के लिए तैयार हैं तो आप वो पहन लीजिए। कई बार क्या होता है कि बहुत समस्या को देखते हुए बहुत लिमिटेड टाइम के लिए भी कई बार जेमस्टोन रिकमेंड किए जाते हैं। जैसे कि किसी को संतान में बाधा हो रही है, अब तो उसके लिए हम उसको पंचम भाव के स्वामी का जो है वो जेमस्टोन रिकमेंड कर देते हैं, और आमूमन कर भी दिया जाता है क्योंकि पंचम भाव जो है जैसा बताया था एक शुभ भाव है। लेकिन सपोज पंचम का स्वामी होने के साथ साथ वही ग्रह आपके अष्टम का स्वामी भी है, तो अष्टम जो भाव है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, उसके नुकसान भी आपको साथ में सहने पड़ेंगे। पर क्या होता है कि यहाँ पर समस्या जो है वो संतान संबंधित है, उसको हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम उसको वो स्टोन पहनाएंगे। जैसे ही आपका पर्पस हो पूरा हो जाता है, आपका कार्य सिद्ध हो जाता है, तो आप उस स्टोन को उतार के रख दें। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा सोच विचार के समझ के आपको एक जेम स्टोन का चुनाव करना चाहिए। कई बार लोग आजकल अपने आप को बहुत ज़्यादा विद्वान समझते हैं, दो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा आते हैं, फिर खुद सोचते हैं कि जी उसने ये बताया था, उसने ये बताया था, और खुद ही एनालाइज करके अपना एक अलग थ्योरी बना लेते हैं, हम खुद ज्योतिषी। और उसके बाद जो है सोने पे सुहागा तब होता है जब वो सुनार के पास जाते हैं। सुनार उसमें अपना तड़का डाल देता है कि जी ये समस्या है, लो मैं बता देता हूँ। उसने अपना माल बेचना है। अब जैसे सपोज आप जाते हैं सुनार के पास, आपको आर्थिक लाभ नहीं हो रहा, आप जाके बताते हैं जी बिजनेस नहीं चल रहा, कोई आमदनी नहीं हो रही है, बहुत घाटा हो रहा है। तो ऐसे में सुनार जाते ही सबसे पहले क्या करेगा, बढ़िया सा पन्ना दे देगा कि लो जी पन्ना पहन लीजिए आप। अब पन्ना जो है वो बुध ग्रह के रत्न है, और बुध ग्रह जो है उसको हम बिजनेस से जोड़ के देखते हैं। तो उसने अपनी समझ से आपको बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए बुध ग्रह का पन्ना आपको पहना दिया। अब एक तरह से देखने में ये बात ठीक लगती है कि अब वो ठीक कर रहा है, लेकिन क्या पता आपकी कुंडली में बुध ग्रह की पोजीशन क्या है, कहाँ का स्वामी है। अगर वो मार्केश है, बादकेश है, अष्टमेश है, तो वो आपको फायदा देने के बजाय उल्टा नुकसान देगा। और बुध ग्रह को जो है ज्योतिष में नपुंसक ग्रह माना गया है। कई बार अगर आप किसी न्यूली मैरिड कपल को पन्ना रिकमेंड कर देते हैं, पन्ना पहना देते हैं, तो उनको संतान उत्पन्न करने में बाधा हो जाती है। अब वो परेशान रहते हैं जी सब कुछ ठीक है लेकिन संतान योग नहीं बन रहा। तो भाई आप पन्ना पहन के बैठे हो, संतान योग में तो आपने खुद बाधा डाल ली है। अब ये बातें कौन आपको बताएगा, सुनार को थोड़ी ना पता है, ना ही आपके मित्रों को पता है। ये चीज़ आपको एक अनुभवी ज्योतिषी ही बता सकता है। तो इसलिए जब भी आपको कोई रत्न धारण करना है तो किसी अनुभवी, बार बार कह रही हूँ, अनुभवी एक्सपीरियंस ज्योतिष से परामर्श लेकर उसके अच्छे और बुरे दोनों ही पहलुओं पर विचार करके आपको एक जेमस्टोन पहनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेमस्टोन से ही एकमात्र उपाय हैं, इसके अलावा इन रत्नों के कुछ उपरत्न भी होते हैं, वो भी आप पहन सकते हैं। और कुछ पर्टिकुलर ऐसी जड़ें हैं, जी पेड़ों की, पौधों की कुछ जड़ें हैं जो जेमस्टोन जैसा काम करती हैं। अगर कोई जेमस्टोन महंगे वाले नहीं खरीद सकता है तो वो जड़ें पहनकर भी अपना काम चला सकता है। अब वो जड़ें कौन सी हैं इस पर कभी हम फिर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना ही है कि जेमस्टोन को पहनते वक्त
बहुत ज़्यादा ध्यान देने की और बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। किसी मित्र के कहने पर, किसी ज्वेलर के कहने पर, या खुद ही कि जी मुझे तो डायमंड ज्वेलरी बहुत पसंद है, डायमंड रिंग पहन लेते हैं, नहीं, वो आपको नुकसान दे सकते हैं। तो हो सकता है आपके कुछ जो भ्रम है, कुछ मिथ्या चीज़ें हैं, वो आपको काफ़ी क्लियर हुई होंगी इससे। मेरा YouTube चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कंसल्टेंसी लेने के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार।